अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। हम मैथमेटिक्स का सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं और बुक हम यूज़ कर रहे हैं क्लिफ हेस्टिंग की। और इसका चैप्टर नंबर 7 है क्रिएटिंग इंटरैक्टिव मॉडल्स विद अ सिंगल कमांड। इसका मतलब ये है कि अब हम इसमें ऐसे मॉडल्स बनाएंगे जिनको हम एक क्लिक के ज़रिए से ही उसके अंदर चेंज कर सकते हैं। तो उसको समझने के लिए मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ मैंने मैथमेटिका की नोटबुक ली है और R1 से इसका मैं टाइटल लिख देता हूँ, दिस इज़ चैप्टर नंबर 7। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ सिंपल कमांड प्लॉट से। प्लॉट ऑफ साइन एक्स, तो उसकी रेंज हम ले लेते हैं 0 to 2 पाई। एक्स रेंज इज फ्रॉम 0 to 2 पाई। पाई लिखने के लिए आप स्केप का बटन दबाएं और फिर पी और फिर स्केप का बटन दबाएं, ये 2 पाई लिखा जाएगा। तो प्रेस इंटर करें तो ये हमारे पास इसका ग्राफ आ गया है। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको कुछ और फंक्शंस के ग्राफ बनाने हैं। मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं आप साइन ऑफ 2x का ग्राफ भी देखें, सिमिलरली साइन ऑफ 3x एंड सो 4x 5x एट्सेट्रा। ये सारे आप चाहते हैं कि आप इनके ग्राफ्स देखें। तो अगर हम इनको बार बार कमांड को लिखेंगे या यहाँ पे चेंज करेंगे तो ये एक टीडियस प्रोसेस है, मुश्किल है ये काम। तो अब यहाँ पे हम एक ऐसा मॉडल बनाएंगे कि जिसके अंदर हमें ये बार बार यहाँ पे इसको कमांड नहीं देनी पड़ेगी, बल्कि एक ही हम उसको कमांड में लिख के उसके बाद हम जस्ट एक क्लिक करेंगे तो जिस वैल्यू को हम यहाँ पे इंक्रीज़ करना चाहते हैं साइन के साथ, वो इंक्रीज़ होती चली जाएगी। तो इसके लिए मैं इसको जो इसके लिए फार्मूला है, फॉर्मेट है, उसको मैं स्टेप बाय स्टेप लिखता हूँ ताकि आपको याद रहे। सबसे पहले तो आपने देखें यही प्लॉट वाली सिंपल कमांड जो है इसी को आपने लिखना है। मैं इसी को कॉपी करके नीचे यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट जब ये पेस्ट हो गई, अब देखें हमें किस चीज़ को इंक्रीज़ करना है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर साइन के साथ जो x है इसके साथ मल्टीपल आते जाएं 2 3 4 एट्सेट्रा। तो यहाँ पर उन मल्टीपल्स के लिए मैं एक पैरामीटर यूज़ करता हूँ, ABCD कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे f पैरामीटर यूज़ कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई x। अब चूंकि मैंने एक पैरामीटर f यूज़ किया तो मुझे यहाँ पे उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। कोमा लिखें और फिर आप उसको करली ब्रैकेट्स के अंदर उस f के बारे में एक्सप्लेन करें कि उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जानी चाहिए। तो मैं इसकी वैल्यू 1 से 5 तक ले रहा हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से 1 से किसी भी नंबर तक उसकी वैल्यू ज़ूम कर सकते हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ भी ले सकते हैं। तो जब आपने इसके पैरामीटर की स्पेसिफिकेशन भी लिख दी है तो इस पूरे को आपने इसके पूरे के गिर्द आप स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएं दोनों साइड पे, और शुरू में एक कमांड है वो मैनिपुलेट, वो लिखते हैं मैनिपुलेट। वो ऊपर आ चुकी है कमांड, इंटर प्रेस करेंगे तो ये कमांड सेलेक्ट हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये है वो कमांड जिससे वो हमारा इंटरेक्टिव मॉडल बन जाएगा। तो इसको हम प्रेस करते हैं, शिफ्ट इंटर प्रेस करते हैं, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास मॉडल आ चुका है। अब इसमें मॉडल में क्या है, यहाँ पे आप देखें ये इसका ग्राफ है साइन एक्स का, और इसके यहाँ पर ऊपर एक स्लाइडर बार। इस बार को जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर हमने f की वैल्यू 1 से 5 तक ली है। तो यहाँ से 1 स्टार्ट होगा और इस प्लेस पे 5 ख़त्म होगा, और इसके दरमियान में बाकी तमाम नंबर्स 1 से 5 के दरमियान में रिप्रेजेंट शो होंगे। तो जब भी मैं यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ पे क्लिक कर रहा हूँ तो f की वैल्यू बढ़ती जा रही है। इसको देखने के लिए आप यहाँ प्लस पे क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। अब देखें यहाँ पे मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पर ये इसकी वैल्यू 3.44, यानी कि ये वैल्यू है, ये ग्राफ जो है ये साइन 3.44x का है, यानी कि यहाँ f की जगह पे 3.44 पुट करने से ये ग्राफ बनेगा।
अब आप देखें जैसे जैसे मैं इस स्लाइडर बार को की वैल्यू को छोटा करता जा रहा हूँ तो ये फंक्शन का ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के अबाउट स्ट्रेच होता जा रहा है, और जैसे ही मैं ये वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग सुकड़ता जा रहा है। इसको हम जो नंबर यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई होता है ना साइन के फंक्शन में या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, उसको फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। चूँकि ये नंबर बढ़ने से कर्व के जो साइकिल्स हैं वो तादाद में बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पे तादाद ज़्यादा है, अगर मैं ये वैल्यू f की छोटी करता हूँ तो आप देखें ये साइकिल की तादाद कम रह गई है, तो ये फ्रीक्वेंसी भी कहलाती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस भी हैं, जैसे यहाँ पे प्ले का बटन है, अगर मैं प्ले कर दूँ तो ये स्लाइडर बार चलना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं जिसके लिए ग्राफ इस तरह से चेंज होगा। और यहाँ से आप इसकी स्पीड भी कम कर सकते हैं स्लाइडर की। देखें यहाँ पे अब ये स्लाइडर आस्ता से मूव कर रहा है, और यहाँ से आप इसकी स्पीड बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पे ये स्लाइडर आहिस्ता मूव कर रहा है और यहाँ इसकी स्पीड को आप बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ से आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसको मैं दोबारा क्लोज कर देता हूँ। तो ये हमारा इसको कहते हैं इंटरैक्टिव मॉडल। चूँकि यहाँ पर हमें बार बार ये एफ़ की वैल्यू नहीं देनी पड़ रही, बल्कि एक दफ़ा यहाँ पे स्लाइडर बार आ गया जिसके ज़रिए हम डिफरेंट वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसी तरह से आप एक से ज़्यादा पैरामीटर्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है हमने, फिर से मैं दोबारा फार्मूला लिखता हूँ। अगर फ़र्ज़ करें हमें 2 पैरामीटर यूज़ करने हैं कहीं पर, तो पहले आप लिख लें प्लॉट, तो मैनिपुलेट, हमारी कमांड है मैनिपुलेट, वो आ चुकी है। इसके साथ आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करें, फिर हमने प्लॉट, जिस चीज़ को प्लॉट करना है हमने, तो प्लॉट की पूरी कमांड लिखनी है हमने, साइन, और फिर हम ब्रैकेट चूज़ करते हैं। अब हमने यहाँ पे f मल्टीप्लाई x, और फ़र्ज़ करें मैं एक और पैरामीटर p ले रहा हूँ प्लस p, और यहाँ पे मैं इसकी रेंज देता हूँ x वेरिएबल की। इसके लिए आपने करली ब्रैकेट्स यूज़ करनी है। x वेरीज फ्रॉम 0 to 2 पाई टू एस्केप p एस्केप। ओके, तो ये प्लॉट की कमांड कंप्लीट हो गई। अब आपने चूँकि 2 पैरामीटर्स यूज़ किए f और p, अब दोनों की आपने यहाँ पे स्पेसिफिकेशन देनी है। कोमा लिखें, करली ब्रैकेट्स यूज़ करें, और पहले f पैरामीटर की रेंज बताएं आप कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि f1 से 5 हो। इसी तरह से आपने फिर कोमा लिखें, फिर पेयर ऑफ ब्रैकेट्स ब्रेसेस यूज़ करें, और आपने फिर p की रेंज बतानी है। मैं ले रहा हूँ p1 से 10। तो स्टूडेंट ये मैंने दोनों पैरामीटर्स की स्पेसिफिकेशन लिख दी है। अब मैं प्रेस शिफ्ट इंटर प्रेस करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास एक नया मॉडल आ गया। अब उसके अंदर 2 पैरामीटर्स की वेरिएशन की जा सकती है। यानी कि देखिए यहाँ पे मैं जब f की वेरिएशन कर रहा हूँ तो कर्व जो है वो एक्स एक्सिस के अबाउट सुकड़ रही है, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। और जब मैं p की वैल्यू इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो ये फेज़ शिफ्ट होता है। फेज़ शिफ्ट आपने पढ़ा होगा कि फंक्शन जो है वो एक्स एक्सिस के अबाउट जस्ट ट्रैवल करता है, लेफ़्ट या राइट की तरफ ट्रैवल करता है, फंक्शन की शेप नहीं चेंज होती। ये देखें, ये फंक्शन जो है वो जस्ट अपनी एक्चुअल पोजीशन है उसके, ये साइकिल की विड्थ ये सेम रहती है, लेकिन फंक्शन जो है वो जस्ट एक्स एक्सिस के अबाउट मूव कर रहा है, लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहा है या राइट की तरफ मूव कर रहा है। तो ये हमने देखा। इसी तरह आप 3 पैरामीटर भी यूज़ कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, और जितना आपको आसानी हो। इसके बाद मैं देखता हूँ कि यहाँ मैंने सिर्फ साइन फंक्शन लिया हुआ है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं साइन फंक्शन भी लूँ, कॉस भी लूँ, टैन भी लूँ, और वो मुझे बार बार रिप्लेस ना करने पड़े, तो वो फंक्शंस को भी हम एज ए पैरामीटर ऐड कर सकते हैं। फिर उनको भी हम अकॉर्डिंग टू नीड चेंज कर सकते हैं। तो मैं दोबारा फार्मूला लिखने की बजाय इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, और यहाँ पे नीचे वाले नए सेल में आ जाएं आप, इसमें पेस्ट कर दें इसको कंट्रोल V से। अब देखें, अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इसमें अब फंक्शंस भी वेरी कर सकूँ। पहले तो मैं क्या करता था, यहाँ पे f की वैल्यू वेरी कर सकता था इस मॉडल में, या मैं p की वैल्यू को चेंज कर सकता था। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस फंक्शन को भी एक्चुअली चेंज कर दूँ। तो
तो इसके लिए मुझे सिंपल क्या करना है, ये जो जहाँ मैंने साइन लिखा हुआ है इस साइन को कट करना है और इसकी जगह मैंने फंक्शन लिख देना है। और अब ये फंक्शन एक नया पैरामीटर आ गया है। अब इस नए पैरामीटर की स्पेसिफिकेशन भी मुझे देनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप कोमा लगाएं, करली ब्रैकेट ब्रेसिस यूज़ करें, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम फंक्शन फंक्शन पैरामीटर है उसकी हम रेंज देंगे। तो देखें फंक्शन पैरामीटर नेम जो है वो हमारा फंक्शन है, और इसकी जो रेंज है वो हम लिस्ट की शक्ल में देंगे। उसके लिए हमें करली ब्रैकेट्स यूज़ करनी है। फंक्शन हमारा होगा साइन है, कॉस फॉर एग्जांपल एंड टैन, एंड इसके अलावा भी अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ओके, अब इसको हम ऑपरेट करते हैं, शिफ्ट एंटर। तो ये हमारा मॉडल बन गया है। तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास दो स्लाइडर बार है, चूँकि दो हमारे पास पैरामीटर्स एफ़ और पी मौजूद है, और यहाँ पर हमारे पास तीन बटन्स आ गए हैं जिन पे हम डिफरेंट फंक्शंस ले सकते हैं। पहले हम देखें साइन फंक्शन है, इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करके हम देखते हैं इसके ग्राफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। इसी तरह से इसका फेज चेंज करेंगे तो ये फंक्शन लेफ़्ट को मूव करेगा। अब देखें कॉस फंक्शन पे आ जाते हैं, इसी तरह उसकी भी फ्रीक्वेंसी चेंज करके चेक की जा सकती है। और टैन फंक्शन, तो उस फंक्शन को भी आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। देखिए फ्रीक्वेंसी चेंज करें तो ये फंक्शन जो है वो एक्स एक्सिस के अबाउट जो है वो स्ट्रेच हो जाता है ये फंक्शन। नेक्स्ट इससे हम देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखें ये फार्मूला जो काफ़ी लेंथी हो जाता है, इसको याद रखने का एक ये भी तरीका हो सकता है कि आप इसके हर स्टेप को डिफरेंट लाइन के अंदर लिख लें। देखिए जैसे पहले हमारी कमांड है मैनिपुलेट, वो लिखेंगे, फिर आप इंटर प्रेस कर सकते हैं। अब ये प्लॉट की जो कमांड है, यहाँ से यहाँ तक प्लॉट की कमांड है, तो इस प्लॉट की कमांड को मैं सेपरेट कर देता हूँ इंटर करके। तो देखें अब प्लॉट की कमांड एक लाइन में चली गई है। अब एफ पैरामीटर की कमांड हम अलग कर सकते हैं, इंटर कर दें। पी पैरामीटर की कमांड अलग कर सकते हैं, इंटर करें, और नीचे फंक्शन की कमांड आ गई। तो इस तरह से ये हमें फार्मूला आसानी से याद रह सकता है कि हम हर स्टेप को या हर जो उसका एक पार्ट है जो अपने आप में एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसको हम हर डिफरेंट लाइन में लिख सकते हैं। तो इससे भी कमांड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कमांड ऑपरेट हो सकती है आसानी से। जैसे भी दोनों तरीक़ों में से आपको जो भी आसान लगे उसको आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि ये मैनिपुलेट कमांड जो है ये सिर्फ ग्राफ बनाने के लिए ही यूज़ नहीं होती, बल्कि इस बाकी कमांड्स के साथ भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक्सपैंड कमांड के साथ हम इसको यूज़ करते हैं। ओके, देखते हैं मैनिपुलेट, या मैं पहले एक्सपैंड कमांड लिखता हूँ, इस तरह से हमें ये आसानी रहती है इसको यूज़ करने में। एक्सपैंड कमांड के लिए हम यूज़ करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स और इसमें a+b, इसकी हमने पावर लेनी है, फॉर एग्जांपल 2 पावर लेनी। अब देखिए यहाँ पर हमें समटाइम्स 2 पावर ओपन करनी है, 3 भी ओपन करनी है, 5 भी, 6 भी, 7, 8, सेट, यानी कि हमें काफ़ी सारे नंबर्स के लिए ये एक्सप्रेशन एक्सपैंड करना है। तो अब ये जो 2 है ना, इसको मैं किसी पैरामीटर से चेंज कर दूँगा। तो 2 को मैं किसी पैरामीटर से फॉर एग्जांपल n से चेंज कर देता हूँ। अब जो n है ये एक पैरामीटर बन गया है, तो इस पैरामीटर की मैं स्पेसिफिकेशन देता हूँ, कोमा लिखें, और स्पेसिफिकेशन आपने करली ब्रैकेट से देनी है। n पैरामीटर है, इसको हमने 2 से स्टार्ट करना है, 12 तक जाना चाहिए, और साथ में एक इन्फॉर्मेशन देनी है कि कितने वक्फे के साथ हम इसको यूज़ करेंगे। क्योंकि पीछे आप देखें यहाँ पे, अगर आप पिछले कमांड्स में देखें तो हम पैरामीटर्स की जो कमांड देते थे 1 से 5 हमने दी। तो आप स्लाइडर बार में देख सकते हैं 1 से 5 के दरमियान में जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो इंटीजर्स हों चाहे वो डेसिमल नंबर्स हों, वो सारे ही आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर
एक्सपैंड के केस में चूँकि हमने इंटीजर्स पावर्स ये ओपन करनी होती हैं, इसलिए हमें बताना होगा कि हमने ये नंबर्स जो हैं इंटीजर्स लेने हैं। तो उसके लिए अगर हम यहाँ पे 1 लिख दें तो इसका मतलब है कि ये 2 से स्टार्ट होगा, फिर 1 1 के डिफरेंस से नंबर लेगा। 1 2 के बाद 3 लेगा, 3 के बाद 4 4 के बाद 5। तो अगर आप यहाँ 1 की जगह कुछ और लिखते हैं तो फिर भी वो उसी वक्फे के साथ इसको एक्सपैंड करेगा। सो अब हम इसको एक्सपैंड की ये कंप्लीट होगी। पैरामीटर को भी हमने रेंज दे दी है। तो अब हम इसको पूरे एक्सप्रेशन को इनक्लोज कर देंगे इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इसके बाहर हम मैनिपुलेट कमांड लिख देंगे। तो ये मुझे सबसे आसान तरीका लगता है इसको कमांड को याद रखने का, कि पहले आप वो कमांड्स लिखें जो आपको याद हैं, फिर आप पैरामीटर चेंज करें, फिर पैरामीटर की रेंज दें, और फिर एंड पे कमांड को यूज़ करें। ओके, अब हम इंटर प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ, तो आप देख सकते हैं आप ये हमारे पास 2 की वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन है। अगर मैं n की वैल्यू बढ़ाता हूँ, ये 3 के लिए आ गया, ये 4 के लिए एक्सप्रेशन, यही वाला एक्सप्रेशन ओपन हो रहा है, और ये 5 के लिए, एंड सो ऑन, इस तरह से। नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखेंगे प्लॉट रेंज कमांड। प्लॉट रेंज कमांड किस लिए यूज़ होती है उसके समझने के लिए आप एक एग्जांपल देखें। हमने मैनिपुलेट किया है यहाँ पर ऊपर, वहाँ से मैं उसको कॉपी करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम इसमें से कॉपी कर लेते हैं। दोबारा लिखने से बेहतर है कि ये हम कॉपी पेस्ट कर लें। ओके, तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं। मैं ज़रा वैल्यूज़ चेंज कर देता हूँ। sin x, और इस दफ़ा मैं पैरामीटर जो है वो यहाँ पे साइन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और मैं एक ही पैरामीटर ले रहा हूँ, दूसरा पैरामीटर मैं डिलीट कर रहा हूँ। ओके, इसको हम ड्रा करते हैं इस मॉडल को। अब यहाँ पे आप देखें कि जब मैं यहाँ पे पैरामीटर की वैल्यू इंक्रीज़ करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि प्लॉट के अपीयरेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। प्लॉट एज इट वैसे का वैसे नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देखें तो ये एक्सिस के ऊपर स्केलिंग चेंज हो रही है। ये नंबर हर दफ़ा देखें ये चेंज होते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक यूनिट 0, ये इतना फासला 0.5 के लिए यूज़ हो रहा है, और अगर मैं स्केल को बढ़ाऊँ तो ये यही फासला 1 यूनिट के लिए यूज़ हो रहा है। इसमें होता क्या है, एक्चुअली जब आप किसी फंक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे वो फंक्शन वाई एक्सिस के लॉन्ग स्ट्रेच होता है, लेकिन यहाँ पर ये फंक्शन को स्ट्रेच करने की बजाय ये यहाँ से एक्सिस की लेंथ को, हर यूनिट को छोटा कर देता है, जिससे फंक्शन लेकिन वो हमें नज़र नहीं आएगा क्लियर। तो लेकिन इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, ताकि हमें जो है वो क्लियरली जो चेंज आ रहा है वो नज़र आए, ग्राफ चेंज होता हुआ, तो उसके लिए ये प्लॉट रेंज की कमांड है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। देखें यहाँ पर ही मैं इस फार्मूले के अंदर ही वो यूज़ करके दिखाऊंगा। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपने आ जाना है, जब आपका पैरामीटर जहाँ पे आ रहा है ना, उस यहाँ पे प्लॉट के अंदर, प्लॉट में प्लॉट की ये ब्रैकेट्स प्लॉट की हैं, ये आपको जो ग्रीन कलर की नज़र आ रही हैं प्लॉट की ब्रैकेट्स हैं। यहाँ पे आपने एक्स की रेंज के बाद कोमा डाल के प्लॉट रेंज की कमांड देनी है। प्लॉट रेंज वो ऊपर आ चुकी है, हमको इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। प्लॉट रेंज की कमांड देने से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एरो का निशान भी बन गया है। ये एरो का निशान अगर ना बने तो फिर आप इसको बना सकते हैं यहाँ पर माइनस वाला साइन प्रेस करके और लेस ग्रेटर देन वाला साइन प्रेस करके। तो इसके आगे आपने जो लिखना है वो है प्लॉट रेंज लिखनी है। उसके लिए आपको ब्रैकेट के अंदर रेंज देनी है, -10 से 10 हम ले लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो अब इसको शिफ्ट इंटर करते हैं।
अब आप देखें इस ग्राफ में, अब देखें, अब हम जब पैरामीटर चेंज करेंगे वैल्यूज़, तो अब आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि ग्राफ जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग स्ट्रेच हो रहा है। तो यही इफेक्ट होता है जो अब, और यहाँ पर ये एक्सिस फिक्स है, यानी कि हमने प्लॉट रेंज कितनी रखी थी -10 से 10, तो ये -10 से 10 है। और अब आपका जो ग्राफ है, जैसे ही आप इसको इंक्रीज़ करेंगे पैरामीटर की वैल्यू को, तो ग्राफ जो है वाई एक्सिस के अलोंग स्ट्रेच होता जाएगा। तो ये तब हम यूज़ करेंगे जब आपका ग्राफ में अगर वर्टिकल चेंज आना हो, तो फिर इसको हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं यही 3D फॉर्म ग्राफ के लिए मैनिपुलेटर मॉडल बनाते हैं। मैनिपुलेट, और यहाँ पे मैंने एक्चुअली आपको परफॉर्मेंस गोल इसके बारे में बताना है। परफॉर्मेंस गोल एक कमांड है, परफॉर्मेंस गोल, इस कमांड के बारे में बताना है। तो इसके लिए हमें 3D में एक ग्राफ बनाता हूँ और इसको मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट प्लॉट साइन ऑफ ए एक्स वाई, स्पेस के साथ डालना है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब यहाँ पे हम स्पेस ले सकते हैं, और इसकी हम एक्स वाई की रेंज डालेंगे। एक्स की रेंज हम ले लेते हैं 0 -5 से 5, -5 to 5, एंड इस तरह वाई की रेंज हमने यहाँ पे इसी ब्रैकेट के अंदर देनी है, करली ब्रैकेट्स नहीं यूज़ करेंगे। वाई रेंजेस फ्रॉम -6 to 6 कर लेते हैं, 6 to 6। ये प्लॉट की कमांड कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हमने यहाँ पे जो पैरामीटर ए यूज़ किया है उसकी हमने स्पेसिफिकेशन बतानी है कि वो क्या चीज़ है। पैरामीटर ए, यहाँ पे आ जाएं, करली ब्रैकेट्स का पेयर यूज़ करें। ए की जो हम वेरिएशन कर रहे हैं वो 1 से 10 तक कर लेते हैं, 1 से 10। तो इसको हम ऑपरेट करते हैं। यहाँ पे कुछ मिस्टेक आई है, ये देखिए यहाँ पे रेड हो गया, जहाँ पे आपकी मिस्टेक आया वो रेड हो गया। एक तो ये मिस्टेक है माइनस, और एक यहाँ पे आपको कैरेट साइन शो कर रहा है। ये कैरेट साइन इसलिए शो कर रहा है कि हमें यहाँ पे डालना था कोमा, और ए की हमें लिमिट देनी थी 1 से 10। शिफ्ट इंटर करते हैं, और अभी भी कुछ मिस्टेक दिखा रहा है। एक्स की वैल्यूज़ एंड तो आई थिंक यहाँ पे कुछ रेंज में मसला है, तो रेंज हम चेंज करके देख लेते हैं। नेगेटिव रेंज हम नहीं लेते, हाँ ठीक है, पॉजिटिव रेंज हम ले लेते हैं। 1 से 5, 6 ले लेते हैं, 1 से 6, और ये 1 से 5। अब ट्राई करते हैं इसको, तो अभी भी कोई एरर आ रहा है, तो इसके लिए मेरे ख्याल ये ब्रैकेट एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे हमारी मिस्टेक है। प्लॉट 3D हमने लेना था, कमांड प्लॉट 3D। तो अब ट्राई करते हैं, ओके ये हाँ ठीक है, अब ये हमारे पास इसका स्केच आ चुका है। अब देखें, अगर मैं ये स्लाइड बार से इसको चेंज करता हूँ, तो चेंजिंग में ये क्लियर नज़र नहीं आ रही, लेकिन जब मैं उसको छोड़ देता हूँ चेंज करने के बाद स्लाइड बार को, तो फिर ये क्लियर शक्ल बनती है। तो जब तक हम इसको स्लाइड कर रहे होते हैं, मूव करवा रहे होते हैं, तब तक ये क्लियर शेप नहीं आती। तो इसके लिए मैं आपको जो कमांड बताने वाला हूँ परफॉर्मेंस गोल की है। इसको मैं यहाँ पे रेंज चेंज कर रहा हूँ ताकि एक और शेप है जो हमें मज़ीद क्लियर नज़र आएगी। -2 से 2 इसकी रेंज लेते हैं,
-2 से 2 और ये हम -3 से 3 ले लेते हैं। -3 से 3 शिफ्ट इंटर। ओके, ये आप शेप देखें, ये हमें ज़्यादा क्लियर नज़र आएगी ये चीज़ समझने में। इसको देखें, अब मैं जब इसको बढ़ा रहा हूँ तो अभी इसकी शेप क्लियर नहीं होती। जैसे मैं स्लाइड बार को मूव करवा रहा हूँ शेप क्लियर नहीं है। अब इसको मैं छोड़ दूँगा, इसके बाद ये शेप क्लियर होगी। तो ये चीज़ हम ख़त्म करने के लिए, चूँकि समटाइम्स हम चाह रहे होते हैं कि हम कंटिन्यूस चेंज देखें कि किस तरह से ग्राफ के अंदर आ रहा है, तो उसके लिए हमने परफॉर्मेंस गोल का यूज़ करना है, कमांड का। तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ, फिर इसके अंदर किस जगह पे परफॉर्मेंस गोल को यूज़ करना होता है वो हम नेक्स्ट सेल के अंदर देखेंगे। Ctrl+V। परफॉर्मेंस गोल, चूँकि हमने इसकी परफॉर्मेंस बढ़ानी है प्लॉट की, तो प्लॉट वाली ब्रैकेट के अंदर आ जाए। ये प्लॉट वाली ब्रैकेट है, जहाँ पे ख़त्म हो रही है वहाँ पे आप आखिरी वाई वेरिएबल की रेंज के बाद कोमा डालें और फिर आप परफॉर्मेंस गोल, ऊपर आ चुकी है कमांड, ये लें। और परफॉर्मेंस गोल हमारी एक्चुअली क्वालिटी है, यानी कि हमने क्वालिटी लेनी है, तो क्वालिटी पे यहाँ पे क्लिक कर दें। तो ये आप लिख भी सकते हैं खुद से टाइप करके, और वो अगर ऑप्शन आ रही है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। अब मैं देखिए शिफ्ट इंटर करता हूँ तो देखें वही ग्राफ आया है, लेकिन इस दफ़ा आप देखें जब मैं बार को स्लाइड करूँगा तो ये चेंजिंग क्लियर रहेगी। देख रहे हैं आप कि ये क्लियरली चेंज हो रहा है। उस पहले वाले ग्राफ की तरह ये तस्वीर जो है वो अनक्लियर नहीं आ रही है, वाज़ेह जो नहीं हो रही थी पहले वो अब वाज़ेह होने लग गई है। तो ये परफॉर्मेंस गोल के ज़रिए से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखेंगे लेबलिंग कंट्रोलर कि जैसे हमने देखें यहाँ पर, मैं इसको पीछे लेके जाता हूँ। इससे पहले हमने एक मॉडल बनाया था, ये वाला मॉडल देखें आप, या इससे पिछले भी हमने कुछ बनाए थे। उसमें अब देखिए यहाँ पर जो हम पैरामीटर यूज़ कर रहे हैं एफ़, वो इसका लेबल आ रहा है इस स्लाइड बार का। लेकिन समटाइम्स इस तरह से होता है कि हम जो पैरामीटर यूज़ कर रहे हैं वो तो सिंगल वर्ड पे मुश्तमिल होता है, लेकिन यहाँ पे हमें लेबल उसका कोई नेम प्रॉपर चाहिए होता है। जैसे ये एफ़ फॉर फ्रीक्वेंसी, मैं यहाँ पे इसका लेबल फ्रीक्वेंसी लगाना चाहता हूँ, तो इस तरह इसका लेबल आप किस तरह से अपीयर करेंगे, एक ये चीज़। दूसरी चीज़ हमने ये सीखनी है कि यहाँ पर देखें मैं इसको स्लाइड बार को मूव कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं एक्चुअली चल रहा कि ये किस एफ़ की किस वैल्यू के लिए ये ग्राफ दे रहा है। तो मैं ये भी, मुझे रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पर इस प्लेस पर इसकी करंट वैल्यू भी शो हो जिस जगह पे आपका बार जो है वो मूव कर रहा है। तो ये दोनों चीज़ें हम नेक्स्ट इसमें करेंगे, सीखेंगे। तो दो चीज़ें जो हम नेक्स्ट सीखनी है, एक है उसमें से लेबलिंग कंट्रोलर, और एंड दूसरी है करंट वैल्यू। ये हमें शो होनी चाहिए, लेबलिंग कंट्रोलर और करंट वैल्यू शो होनी चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। पीछे से हम एक फार्मूला हमने बनाया हुआ, उसी को हम कॉपी कर लेते हैं, उसी में हम इस चीज़ को देखते हैं। हमने एक मॉडल बनाया था जिसके अंदर हमने दो वेरिएबल्स यूज़ किए थे और साथ में हमने फंक्शंस भी उसके अंदर यूज़ किए थे। तो देखते हैं वो ये वाला आ चुका है, ये फार्मूला। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। अब हम इस नोटबुक के लास्ट पे चलते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए मैं चाहता हूँ कि डिफरेंट लेबल आए मेरे स्लाइड बार का। देखें तो पहला आपका जो ये वाली लाइन है ये एफ़ पैरामीटर के की स्पेसिफिकेशन बता रही है, तो इसके अंदर हमने एक चेंजिंग करनी है। वो चेंजिंग कैसे करनी है वो देखते हैं। यहाँ पे आपने एक ब्रैकेट ऐड करनी है, एक करली ब्रैकेट एफ़ से पहले और फिर एफ़ के बाद बंद कर देना उसको। इस ब्रैकेट के अंदर आपने पहला आपका पैरामीटर हो गया नेम, पैरामीटर नेम आ गया।
दूसरा आपने कोमा डाल के इसकी इनिशियल वैल्यू लिखनी है, वो आप कुछ भी लिख सकते हैं आप, लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम रेंज के अंदर अंदर रहनी चाहिए, यानी कि 1 और 5 के बिटवीन में वो वैल्यू होनी चाहिए इनिशियल वैल्यू। और फिर कोमा डाल के आपने जो लेबल देना है उसको कोटेशन साइन के अंदर आप लिखेंगे, यानी कि इसको मैं नाम देना चाहता हूँ फ्रीक्वेंसी। और इसके बाद यानी कि अब ये 5 पैरामीटर बन गए, 5 आर्गूमेंट्स हो गए हैं। पैरामीटर का नाम, इनिशियल वैल्यू, आपका लेबल का नाम कोटेशन में होना चाहिए, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके ये मिनिमम वैल्यू है पैरामीटर की, ये मैक्सिमम वैल्यू है। यही चीज़ आपने बाकी पैरामीटर्स के लिए भी कर लेनी है। यहाँ पे हम शिफ्ट ऐड करली ब्रैकेट यहाँ पे हम बंद कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पर इनिशियल वैल्यू देनी है, देखें हम 2 भी दे सकते हैं इनिशियल वैल्यू, 1 भी दे सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे ये P है, फेज़ इसको कहते हैं, ये फेज़ हम इसको नाम देना चाहते हैं फेज़ शिफ्ट का, तो फेज़ शिफ्ट इस लेबलिंग हो जाएगी इसकी। और इसकी लेबलिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस पैरामीटर का फंक्शन नाम ही हमने फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। तो अब मैं इसको ऑपरेट करता हूँ। देयर इज़ अ मिस्टेक, यहाँ पे हमें कॉमा चाहिए था इसके साथ, और अब हम दोबारा से इसको ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं। तो आप देखें यहाँ पे ये आ चुका है इसका मॉडल। अब ज़रा हम इसको चेक करते हैं। अब देखें यहाँ पे F नहीं लिखा आ रहा, बल्कि हालांकि पैरामीटर हमारा F है, लेकिन हमने चूंकि उसका लेबल है फ्रीक्वेंसी कर दिया, तो अब ये फ्रीक्वेंसी और फेज़ शिफ्ट के नाम से आ रहा है। और यहाँ पे चूंकि पैरामीटर नेम ही हमें फंक्शन यूज़ किया था, तो वो एज इट आ रहा है। तो अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात जो मैंने की थी हमने सीखनी है वो है कि यहाँ पर इस प्लेस पर हमें करंट वैल्यू आए हमारे पैरामीटर की। तो हम इसी को कॉपी करके अगले सेल में ले जाते हैं। इसको कॉपी कर लें और नेक्स्ट सेल में इसको पेस्ट करके हम इसमें अब नेक्स्ट हमने देखें क्या चेंजिंग करनी है, क्योंकि ये भी हम चाहते हैं कि पैरामीटर की करंट वैल्यू आए हमारे पास, तो ये चेंज भी पैरामीटर की करंट वैल्यू में ही होगी। तो पैरामीटर वाली आपने ब्रेसिस के अंदर आ जाना है। आखिरी जो आर्गूमेंट आपने दिया मैक्सिमम वैल्यू का, उसको आपने उससे आगे आपने कोमा डालना है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे कोमा डालें और कमांड यूज़ करें अपीयरेंस। ये देखें यहाँ आ चुकी है अपीयरेंस, और यहाँ पे आपने देखें यहाँ पे अब एरो डालना होता है। जो इस तरह से कमांड यूज़ की जाती है उसके साथ एरो डालते हैं। तो एरो डालने का सिंपल तरीका है, ये सिंबल यूज़ करें, ये खुद ही इसको कन्वर्ट कर देगा। और फिर आपने जो कमांड यूज़ करनी है कोटेशन साइन के अंदर, वो है लेबल्ड। तो इसी तरह से यही मैं सेम इट कॉपी करके एज इट इसको कॉपी कर लेता हूँ, और इसको मैं दूसरे पैरामीटर के जगह पे भी ऐड कर देता हूँ। इसके एंड पे सॉरी आना चाहिए, इसको कोमा डाल के ड्रॉ भी। तो आई थिंक कुछ रोल्स ऐड कर लेते हैं, और इस जगह पे हमारी कमांड आनी है अपीयरेंस। मैं इसको अपीयरेंस, और यहाँ पे हमारा आना चाहिए एरो, कोटेशन साइन के अंदर लिखें लेबल्ड, और ये हमारा कंप्लीट होगी कमांड। अब इसके अंदर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ 3 ही ऑप्शंस हैं तो इसके लिए, तो इसमें हम चेंजिंग नहीं करना चाहेंगे, ये खुद ही हमारे पास आ रही है। अब देखें आप, ये नया जो मॉडल हमारे पास सामने आया है, इसमें फ्रीक्वेंसी और फेज़ शिफ्ट एज ए लेबल है, और ये हमारे यहाँ पे करंट वैल्यू आ रही है। अभी इसकी वैल्यू 1 है। देखें मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये अब इसकी वैल्यू f की वैल्यू 1.39 आ रही है, यानी कि ये जो फंक्शन है ये f की वैल्यू 1.39 के लिए है, और ये 2 से स्टार्ट हो रही है। देखिए इनिशियल वैल्यू हमने फेज़ शिफ्ट की 2 दी है ना यहाँ पे इनिशियल वैल्यू, तो ये स्टार्ट ही 2 से होगा, वरना इसकी हम लेसर वैल्यू भी ले सकते हैं, लेकिन स्टार्ट ये 2 से हो रहा है। तो ये देखें यहाँ पे सामने इसकी चेंजिंग वैल्यू आती जा रही है। तो इससे नेक्स्ट जो हमने सीखना है वो हमने प्लॉट का लेबल लगाना सीखना है। यानी कि देखें ये प्लॉट है मेरे पास, ये प्लॉट है, मैं चाहता हूँ इसका यहाँ पे कोई लेबल नज़र आए।
वो प्लॉट का लेबल मैं सीखना चाहता हूँ। तो उसके लिए जो कमांड हम यूज़ करेंगे, तो स्टूडेंट प्लॉट लेबल के लिए पहले मैं सिंपल प्लॉट लेबल हम आम फंक्शन के अंदर लगाना सीखते हैं, आम प्लॉट के अंदर। तो फिर हम उसको अप्लाई कर देंगे ऐसे प्लॉट में जो जो हम ऐसे मॉडल के अंदर हम उसको शिफ्ट करेंगे ऐसे मॉडल में जो हम पहले बना चुके होंगे। तो मैं पहले इसकी सिंपल प्लॉट की कमांड देता हूँ, प्लॉट, और यहाँ पे हमने ब्रेसेस यूज़ करनी है। साइन एक्स का फॉर एग्जांपल मैं प्लॉट ले रहा हूँ, साइन एक्स, और उसकी रेंज है एक्स वेरीज फ्रॉम 0 to 2π। और यहाँ पे आपके जो कमांड लगानी है वो है प्लॉट लेबल। ये देखें कमांड आ भी गई है और एरो भी आ गया। अब आपने यहाँ पे प्लॉट का नाम जो भी लिखना चाहते हैं ना वो आपने यहाँ पे लिख देना। जैसे मैं चाहता हूँ ये इसका नाम है, इसको हम कोटेशन के अंदर लिखेंगे। टेक्स्ट हमने कोटेशन में लिखना होता है जब हम उसको इनपुट सेल में लिख रहे हैं। तो माई प्लॉट ऑफ साइन एक्स, तो ये मैंने इसको लेबल दिया। मैं इसको ज़रा अप्लाई करता हूँ। ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर लेनी है, ये सर शिफ्ट एंटर। अब देखें आप, तो इस फंक्शन का ये इसका लेबल लग गया यहाँ पे। तो प्लॉट का मतलब लेबल लगाने का तरीकाकार सिंपल क्या है कि आपने प्लॉट वाले ब्रैकेट के अंदर ही इसके दरमियान में यहाँ पे उसके x की वैल्यू के बाद कॉमा लगा के प्लॉट लेबल की कमांड देनी है और एरो लगा के उसको कोटेशन में लिखना है। अब यही चीज़ आ जाए, इसको मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे। इसी को मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ नीचे। अब देखें, अगर मैं इस बात को 2 स्ट्रिंग्स में चेंज कर दूँ, यानी कि एक इतनी बात मैंने एक स्ट्रिंग बना ली। स्ट्रिंग कहते हैं टेक्स्ट को, जो टेक्स्ट हम कंप्यूटेशन वाले सेल में लिखते हैं उसको स्ट्रिंग कहा जाता है। तो ये स्ट्रिंग को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, आप देख सकते हैं। अब ये 2 स्ट्रिंग्स बन गए। तो 2 स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के लिए हमने पिछले लेक्चर में सीखा था कि हम ये नोटेशन यूज़ करते हैं, 2 स्ट्रिंग्स के दरम्यान में ये डाल दें तो ये ज्वाइन स्ट्रिंग की कमांड हो जाती है। फिर इसको मैं ऑपरेट करके देखता हूँ तो देखें सेम ही इसका फिर टाइटल आ गया। तो ये बताने का मकसद ये है कि जब हम इंटरैक्टिव प्लॉट का इंटरैक्टिव लेबल लगाएंगे तो वो फिर हमें उसके अंदर ये ज्वाइन लेबल का कमांड यूज़ करनी पड़ेगी। तो अब हम कोई लेबल लगाते हैं, यहाँ पे आ जाए, ऊपर से हम कोई कॉपी कर लेते हैं। ये देखिए या इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको हम यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं। अब देखें हमने इंटरैक्टिव लेबल लगाना है। इंटरैक्टिव लेबल जो है वो हमने प्लॉट वाले ब्रैकेट में लगाना है। तो ये प्लॉट की ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो रही है, तो यहाँ पे हमने कर्सर रख के कॉमा लगाना है। फिर हमने प्लॉट लेबल की कमांड देनी है, ये आ गई। अब यहाँ पे हमने चूँकि इंटरैक्टिव हम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़ाहिर है ये एफ़ और पी की वैल्यूज़ चेंज होंगी, तो हमें वो साइन के अंदर एफ़ और पी की वैल्यूज़ चेंज होती नज़र आनी चाहिए। तो उसके लिए हमने फिर देखें मैं लिखना चाहता हूँ, पहले कोटेशन साइन लगाएं, साइन ऑफ साइन ब्रैकेट, और इससे आगे मैंने क्या लिखना है, यहाँ पे आ जाएं, बल्कि मैं इसको ये चूँकि थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसको मैं स्किप करके कोई सिंपल लेता हूँ। क्योंकि यहाँ पे हमने फंक्शन है तो फंक्शन के लिए भी हमें पैरामीटर्स यूज़ करने पड़ेंगे। मैं कुछ सिंपल वाला चूज़ कर लेता हूँ ऊपर से, जो हमें समझने में आसानी रहे। तो हमने शुरू में एक मॉडल बनाया था जिसके अंदर 2 पैरामीटर यूज़ किए थे सिंपल, और साथ में हमने
फंक्शन यूज़ किया था। सिंपल था वो सबसे। यहाँ पे हमें मिल जाएगा वो ऊपर, इससे ऊपर मौजूद होगा वो। ये हम इनमें से ले सकते हैं। ये स्टूडेंट ये हम ले लेते हैं क्योंकि ये सबसे सिंपल तरीन होगा, तो समझने में हमारे लिए आसानी हो। जब अब अगर हम बेसिक समझ जाएंगे तो फिर हम इसको डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो असल में हमने सीखना ये है कि अप्लाई किस जगह पे ये कमांड की जाती है। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। अब आप देखें यहाँ पे सिंपल क्या है, ये प्लॉट है साइन का, और इसमें दो पैरामीटर यूज़ किए, एफ़ और पी, और एफ़ और पी की रेंज दी गई है। यानी कि इसके अलावा और कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है यहाँ पे अप्लाई किया गया। तो इसके अंदर मैं सिंपल ये इंटरेक्टिव मॉडल बना के देखता हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्लॉट की ब्रैकेट के अंदर आ जाना है, कोमा लिखें, और फिर हमें यहाँ पे प्लॉट लेबल की कमांड देनी है। प्लॉट लेबल की कमांड आ गई। अब यहाँ पे मैंने देखें साइन, मैं प्लॉट का लेबल लगाना चाहता हूँ, साइन ब्रैकेट, इसको कोटेशन साइन में मैंने लिखना है। अब इससे आगे आपने f लिखना है। तो f चूँकि यहाँ पे पैरामीटर है और उसकी वैल्यू 1 से 5 तक चेंज हो रही है, तो f टेक्स्ट नहीं है बल्कि पैरामीटर है। तो पैरामीटर को आप टेक्स्ट में चेंज करने के लिए हमारे पास जो कमांड होगी वो होगी टू स्ट्रिंग। ये हम पहले पढ़ चुके हुए हैं, टू स्ट्रिंग। ये कमांड यूज़ करेंगे, आप ब्रैकेट्स यूज़ करें, यहाँ पे आप f लिखें, इसके बाद हम देखें x आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन का साइन आ रहा है, तो वो हमने कोटेशन साइन में लिखना है। x चूँकि एज ए टेक्स्ट आ सकता है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी, यानी कि उसकी वैल्यू एज ए पैरामीटर चेंज नहीं होगी। तो हम x लिख देते हैं यहाँ पे, फिर x के बाद आप देखें प्लस आ रहा है, प्लस लिख देते हैं। फिर इसके बाद p आ रहा है, p फिर चूँकि पैरामीटर है इसलिए फिर उसको हमें टेक्स्ट में चेंज करना पड़ेगा। तो मैं कमांड यूज़ करता हूँ टू स्ट्रिंग कमांड यूज़ की, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर p लिख देंगे, और फिर दोबारा आगे हमने कोटेशन के अंदर ब्रैकेट क्लोज भी करनी है। अब ये जितनी भी स्ट्रिंग्स बनी इनको हमें ज्वाइन करना है। तो ये दो स्ट्रिंग्स यहाँ पे ज्वाइन के लिए ये सिंबल यूज़ करें। यहाँ पे एक स्ट्रिंग बन गई, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर लें। यहाँ पे एक स्ट्रिंग बन गई, इसके लिए ये सिंबल यूज़ कर लें। ये एक स्ट्रिंग बन गई, इसके लिए यहाँ पे सिंबल यूज़ कर लें। और ये एक स्ट्रिंग है, इसके लिए भी आप इसको यूज़ कर लें। तो इस तरह से तो इसको हम अप्लाई करके देखते हैं। तो आई थिंक कुछ मिसिंग है, उसको हम देख लेते हैं मिसिंग क्या चीज़ है। ये ब्रैकेट किस लिए है, तो ये अप्लाई हो चुका है, वो ब्रैकेट इजाफी थी। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या चेंज आई है, मतलब इस अप्लाई करने से क्या लेबल आया। तो लेबल हमारा आया इसका साइन ऑफ 1x + 1। तो अब देखें f की वैल्यू अगर मैं चेंज करता हूँ तो साथ ही यहाँ पे f की वैल्यू चेंज नज़र आ रही है। ये इंटरेक्टिव लेबल है कि जैसे जैसे आप p की वैल्यू भी चेंज करेंगे तो ये साथ में तो उसका ग्राफ भी चेंज होगा, साथ में ये साइन की वैल्यू हमें यहाँ क्लियरली नज़र आ रही कि ये f की ये वैल्यू लें, p की ये लें, तो फिर ये ग्राफ उसके साथ बनेगा। तो दिस इज़ इंटरेक्टिव लेबलिंग। इसके बाद देखें हाइड भी हम कर सकते हैं। अब अगर आपके पास ये देखें ये इनपुट है, ये आउटपुट है, अगर आप इनपुट को हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आउटपुट वाली ब्रैकेट पे आके इस पर डबल क्लिक करें तो इनपुट गायब हो जाएगी। तो अगर आप उसको वापस देखना चाहते हैं तो दोबारा इस ब्रैकेट के ऊपर क्लिक कर दें, ये ट्रायंगल वाली ब्रैकेट जो है इस पर क्लिक करने से वो इनपुट दोबारा आ जाएगी। अगर आप इसकी इनपुट रहने देते हैं, आउटपुट गायब करना चाहते हैं, तो फिर आप यहाँ पे इनपुट वाले खाने में आके ब्रैकेट इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपकी आउटपुट गायब हो जाएगी। दोबारा आप हासिल करना चाहते हैं, ये ब्रैकेट वाली
ये देखें ट्रायंगल छोटी सी बनी हुई है यहाँ पे इस ब्रैकेट के साथ, यहाँ पे आकर डबल क्लिक करेंगे तो ये दोबारा ओपन हो जाएगी। तो स्टूडेंट इस चैप्टर को आप ख़ुद भी रीड करें बुक से, और पढ़ के उसको उसके अंदर मज़ीद डिटेल होगी तो वो भी आप उसको वहाँ से स्टडी करें और फिर उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करें। अस्सलाम वालेकुम।